Hello viewers, myself Dr. Moni and welcome to my channel. कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सर मुझे बस 5 मिनट में प्रिस्क्राइब कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या है ये लोगों को पता ही नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एग्जैक्टली होती क्या है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बहुत आसान भाषा में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या है। कोई भी मेडिकल टर्म का इस वीडियो में मैं यूज़ नहीं करूंगा। आप इजीली समझ जाओगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है। और इसके लिए फ्रेंड्स कम से कम आपको आधा घंटा एक होम्योपैथिक डॉक्टर को केस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक के। और अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन क्या होता है? बेल आइकन, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक के हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर रहे हो बहुत कुछ मिस। तो अभी के भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या है इसके बारे में आसान भाषा में समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी मेडिकल टर्म का यूज़ इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल से ये बात को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। हम एग्जाम्पल लेंगे रोहित और शेखर का। रोहित को और शेखर को सर में दर्द है, लेकिन दोनों का दर्द कुछ अलग अलग तरह से है। रोहित के सर में दर्द राइट साइड में है और शेखर के सर में दर्द बैक साइड में है। लेकिन अगर ये दोनों एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाते हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर इन्हें सिर्फ एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो है पेन किलर, या तो पैरासीटामोल या तो निम्सोलिड, या अकॉर्डिंग टू देम जो उनको पेन किलर देनी है वो। दोनों की मेडिसिन सेम रहेंगी। लेकिन होम्योपैथी में ये दोनों की मेडिसिन सेम नहीं है, अलग अलग मेडिसिन इन दोनों की होती है फ्रेंड्स। और यही मेडिसिन को निकालने के लिए कंप्लीट केस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इनकी जो चीफ कंप्लेंट्स है वो तो मेन है ही, इसके अलावा इनको राहत कब मिलती है, इनकी तकलीफ़ कब बढ़ती है, इनका मेंटल कैसा है, यानी कि ये इनकी सोच कैसी है, ये गुस्से वाले हैं, ज़्यादा सोचते हैं, कोई भी बात होती है तो कुछ इमेजिन करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेबल है या बहुत ज़्यादा शांत है। ये मेंटल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक होम्योपैथ को। इसके अलावा फिज़िकल सिम्टम्स लेना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट मोटा है, दुबला है, मीडियम है, किस तरह से पेशेंट है, इनके आँख का कलर क्या है, बालों का रंग क्या है। सही दवा निकालने के लिए एक होम्योपैथ को ये सारे सिम्टम्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कंप्लीट केस टेकिंग के लिए मिनिमम 30 to 40 मिनट्स लगते हैं, तब जाके एक मेडिसिन निकल कर आती है। वहीं अगर एलोपैथिक मेडिसिन अगर ये दोनों लेते हैं तो एक ही मेडिसिन इनको दी जाएंगी, लेकिन होम्योपैथी में दोनों की मेडिसिन अलग अलग होती है। इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। हम समझते हैं रोहित और शेखर की ही एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में। इसमें हमने सिर्फ 4 पैरामीटर लिए, लेकिन इससे ज़्यादा पैरामीटर यानी कि इससे ज़्यादा सवालात पेशेंट से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। रोहित की कंप्लेंट कुछ इस तरह से है कि इसके सर में जब दर्द होता है तो इसे राइट साइड में दर्द होता है, और जब भी इसके सर में दर्द होता है तो इसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है। और इसके सर में दर्द जब होता है जब ये ठंडी में रहता है या फिर सूरज की हीट में रहता है। वही शेखर की कंप्लेंट कुछ अलग है। शेखर के सर में जब भी दर्द होता है तो इसकी जो पलकें होती है इसमें हैवीनेस इसको महसूस होता है, इसके सर में इसको हैवीनेस लगता है, नहीं सर इसको भारी लगता है एकदम। और इसका जो दर्द होता है वो पीछे साइड से शुरू होकर कान तक आता है। अब बात करते हैं रोहित की मॉडलिटीज़ के बारे में। मॉडलिटीज़ मतलब इसको तकलीफ कब ज़्यादा बढ़ती है और कब ज़्यादा राहत मिलती है, यानी कि एग्रावेशन, एम्लिरेशन। अब इसकी तकलीफ कब ज़्यादा बढ़ती है, जब ये चलता है, हल्का सा भी चलता है तब रोहित की तकलीफ शुरू होती है। आवाज़ अगर ज़्यादा सुन ले या फिर लाइट में रहे तो इसकी तकलीफ जब बढ़ती है। और इसको राहत कब मिलती है, जब ये टाइट बैंडेज करके सर को रखता है तब इसको अच्छा लगता है। वही शेखर के मॉडलिटीज़ कुछ अलग है। जब गर्मी का मौसम आता है और वही ये सूरज की रोशनी में जाता है तो ये वजह से शेखर के सर में दर्द ज़्यादा होता है। और इसको राहत कब मिलती है, जब ये सर को दबाने लगाता है
या फिर इसको बहुत ज़्यादा पेशाब हो जाए तब इसको राहत मिलती है। अब रोहित के मेंटल्स के बारे में बात करेंगे। रोहित के मेंटल्स कुछ इस तरह से है कि इसको कुछ अलग अलग चीज़ें नज़र आती है, जैसे इसको भूत नज़र आएगा, इसको कुछ ऐसा लगता है कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है, इसको बहुत सारे कीड़े जंगली जानवर आसपास नज़र आएंगे। वही शेखर के मेंटल्स को इस तरह से है कि इसको शांत रहना पसंद है, इसको अकेले रहना पसंद है, ये बात नहीं करना चाहता, अगर कोई बाजू में भी है तो ये बात नहीं करना चाहता उससे। इसको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, या फिर इसको पब्लिक में जब ये जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है, स्टेज पे जब जाता है तो उसको डर महसूस होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में भी ये हल्का सा डरता है। इस तरह के मेंटल्स शेखर के हैं। अब दोनों के केस में अलग अलग अपने अपने सिम्टम्स है फ्रेंड्स, और इनकी दोनों की मेडिसिन अलग अलग है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रोहित की मेडिसिन है बेलाडोना, क्योंकि जितनी कंप्लेंट्स है ये सब बेलाडोना की कंप्लेंट्स है, और शेखर की मेडिसिन है जेल्सिमियम। जैसे कि आप देख रहे हो कि जेल्सिमियम के सारे सिम्टम्स शेखर के अंदर मौजूद है, इसलिए उसकी मेडिसिन जेल्सिमियम है। ये होता है सिमिलीमम। होम्योपैथी में इस तरह की मेडिसिन को सिमिलीमम कहा जाता है, कि एकदम नज़दीकी मेडिसिन होती है फ्रेंड्स ये। चलिए एक और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। शीतल और सारा को मेंसेस की प्रॉब्लम है। शीतल की कंप्लेंट कुछ इस तरह से है कि इसको पीरियड्स नहीं आता है, और जब भी इसको पीरियड्स आया तो इसका जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा थिक होता है, इसका ब्लड फ्लो अचानक से रुक जाता है और अचानक से फ्लो होने लगता है, और इसको मेंसेस बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। वही सारा की कंप्लेंट कुछ इस तरह से है कि इसको मेंसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसको मेंसेस आते हैं। वो जब इसको फर्स्ट मेंसेस आए थे तो उसको लेट आए थे। अब शीतल की बात करेंगे तो उसको डिज़ायर, यानी इसको क्या करना ज़्यादा पसंद है, इसको क्या करने की इच्छा ज़्यादा होती है, तो इसको ओपन एयर में जाना अच्छा लगता है, इसको नॉनवेज खाना, ब्रेड मिल्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। वही सारा की कंप्लेंट कुछ इस तरह से कि इसको नमक खाना ज़्यादा पसंद है, कुछ फिश इसको खाना ज़्यादा पसंद है, दूध पीना इसको ज़्यादा पसंद है। ये सारा की कंप्लेंट। अब बात करते हैं शीतल के मेंटल्स के बारे में। तो शीतल जो है वो नर्वस पेशेंट है, एंजाइस है, बहुत जल्दी रोती है, और शीतल से कोई भी केस लेने के लिए जब भी क्वेश्चन होता है तो ये रोना स्टार्ट कर देती है। बहुत मुश्किल होता है इस टाइप के पेशेंट का केस लेना, क्योंकि ये जब भी अपने बारे में बताते हैं तो ये इनका रोना नहीं रुकता है। पेशेंट जो है शाम होने से डरती है, इसको अकेले रहने से डर लगता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अंधेरे से और भूत से इसको डर लगता है। वही सारा की कंप्लेंट कुछ इस तरह की कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े मिजाज की है, और कुछ भी एक छोटी सी बात भी क्यों ना हो जाए, छोटी छोटी बातों पर ये रोने लगती है। इतने सिम्टम्स काफ़ी नहीं होते हैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए मेडिसिन चूज़ करने के लिए। थोड़े और इसमें सिम्टम्स निकालना ज़रूरी है, जैसे कि फिज़िकल निकालना ज़रूरी है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स निकालना ज़रूरी होता है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि दोनों को प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन दोनों की मेडिसिन अलग अलग है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहा जाता है। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। हर एक होम्योपैथ को 30 से 40 मिनट लगते हैं केस टेकिंग करने के लिए, और बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत सवाल करते हैं और फिर तब जाके कोई मेडिसिन निकालते हैं, और वो मेडिसिन जल्दी एक्ट नहीं करती है। फ्रेंड्स, वो मेडिसिन बहुत जल्दी एक्ट करती है। बहुत सारे पेशेंट्स को ये मिथ है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर 30 से 40 मिनट टाइम पास करते हैं और तब जाके कोई मेडिसिन दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, उनको 30 से 40 मिनट आपसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके सिम्टम्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो निकाल सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हर एक इंसान की अलग है, हर एक इंडिविजुअल की अलग है, इसीलिए कंप्लीट केस लेना एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी हमें कमेंट करते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बस 5 मिनट में बता दो, तो फ्रेंड्स ये इम्पॉसिबल है, 5 मिनट में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं बताई जा सकती। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपका केस लेंगे, हमारा कोई भी टीम मेंबर आपसे केस लेगा और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। चार्जेस एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या है वो समझ चुके होंगे और आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे।
तो फ्रेंड्स, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमसे लेना चाहें तो आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें और कंप्लीट केस कम से कम 15 से 20 मिनट तक के दें। एक फॉर्म आप फिलअप करके दें, तब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली जाएंगी और आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी। चार्जेस एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के आगे होता है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। फ्रेंड्स, टेलीग्राम के भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस करोगे फ्रेंड्स, हेल्थ रिलेटेड। तो अभी के भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर किसी को पता चले कि होम्योपैथी में इतना ज़्यादा टाइम क्यों मेडिसिन निकालने में लगता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हाँ फ्रेंड्स, घर में रहिए। हाथ बार बार धोएं, जब काम है तभी बाहर निकले और जब भी बाहर निकले तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। हम अंदर तो कोरोना बाहर। थैंक यू वेरी मच।